हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs फॉर योर अपकमिंग ANM एंड GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो, कर लिया है तो वेल एंड गुड। साइंस की बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, और एल्स यू कैन सर्च इन यूट्यूब क्लास 9 साइंस MCQs बाय सरकारी हट। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड आप सारे पार्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ऑर्गन, बी टिश्यू, सी ऑर्गन सिस्टम, डी सेल। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन एक साधारण स्थायी ऊतक है। ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी कैम्बियम। सो इनमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया आपका पेरेन्काइमा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सी फोटोसिंथेसिस, डी सपोर्ट। सो जाइलम का काम क्या है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम किसका परिवहन करता है। ऑप्शन ए वाटर, बी हार्मोन, सी फूड, डी ऑक्सीजन। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका यूपी एंड उत्तराखंड का ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम है उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड हो के कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द सिंपल परमानेंट टिश्यू विथ थिक कॉर्नर्स इज कॉल्ड। मोटे कोने वाला साधारण स्थायी ऊतक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके थिक कॉर्नर्स है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, बी पेरेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी जाइलम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा, सॉरी ऑप्शन ए कोलेनकाइमा। थिक कॉर्नर्स किसके होते हैं, कोलेनकाइमा के होते हैं, कोलेनकाइमा के। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, विच प्लांट टिश्यू मेक्स अप द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। पौधे की अधिकांश शरीर संरचना किस ऊतक से बनी होती है। ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा, बी पेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा, डी जाइलनकाइमा, सॉरी डी जाइलम। सो प्लांट की टिश्यू मैक्सिमम कौन सी प्लांट की टिश्यू प्लांट बॉडी बनाती है। सो उसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। पौधे में लचीलापन कौन सा ऊतक प्रदान करता है। ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी फ्लोएम। सो ये आपको याद रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी किससे आती है, कोलेनकाइमा से आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ऑप्शन ए लिगामेंट, बी कार्टिलेज, सी टेंडन, डी एरियोलर। सो ये आपको याद रखना है, मसल टू बोन कनेक्शन, मतलब मसल टू बोन और बोन टू मसल। तो इसको मैं ऐसे याद रखती थी, BTM, बोन टू मसल। तो इसका सॉरी बोन और मसल के बीच में ये कनेक्शन बनाता है, सो इसको हम कहेंगे टेंडन। इसको मैं इस ट्रिक से याद रखती थी BTM को,
बहन जी टर्न मॉडर्न, एक बहन जी थी जो पुराने ज़माने सूट सलवार पहनती थी, फिर वो कॉलेज गई तो वो छोटी छोटी स्कर्ट वो सब पहनने लग गई, तो बहन जी क्या हो गई, वो मॉडर्न बन गई, बहन जी टर्न मॉडर्न। सो बोन टू मसल का हो जाएगा टेंडन, और बचा जो एक लिगामेंट वो हो जाएगा बोन टू बोन, लिगामेंट हो जाएगा बोन टू बोन, ठीक है, और बोन टू मसल हो जाएगा टेंडन। सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, विच एनिमल टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, कौन सा पशु उत्तक गति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मस्कुलर टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। सो मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? वो मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से हमारी मूवमेंट होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लिगामेंट्स कनेक्ट, ये देखो ये पहले हमने क्वेश्चन 8 में ये मैंने बता दिया था, लिगामेंट किसको कनेक्ट करती है? लिगामेंट कनेक्ट करती है बोन टू बोन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज फैट स्टोरेज, कौन सा संयोजी ऊतक वसा संग्रहण का कार्य करता है? फैट स्टोरेज का कौन काम करता है? कौन सी कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरेज का काम करती है? ऑप्शन ए एरियलर, बी लिगामेंट, सी टेंडन, डी एडिपोज। सो ये आपको याद रखना है, फैट स्टोरेज कौन करता है? एडिपोज टिश्यू करता है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, विच टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, कौन सा ऊतक अंगों की आंतरिक परत बनाता है? इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। सो इनर लाइनिंग कौन सी टिश्यू बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, विच मस्कुलर टिश्यू इज़ इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कौन सा पेशीय ऊतक अनैच्छिक होता है और आंतरिक अंगों की दीवारों में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्केलेटल, बी कार्डियक, बी सी स्मूथ, डी वॉलेंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल्स, वो इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स में कौन सा पाया जाता है? स्मूथ मसल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज टू, हृदय पेशियों का कार्य है, ऑप्शन ए हेल्प इन डाइजेशन, बी हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, सी मूवमेंट ऑफ लिम्स, डी ऑल ऑफ द अबोव। कार्डियक मसल्स का क्या काम है? ऑप्शन ए हेल्प इन डाइजेशन, बी हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, सी मूवमेंट ऑफ लिम्स, डी ऑल ऑफ द अबोव। सो कार्डियक मसल का काम है हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच टिश्यू हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन द बॉडी, शरीर में समन्वय और नियंत्रण में कौन सा ऊतक सहायता करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा टिश्यू हेल्पफुल है? ऑप्शन ए मस्कुलर, बी कनेक्टिव, सी नर्वस, डी एपिथेलियल। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, विच प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक, कौन सा पादप ऊतक विभाजी मेरिस्टेमेटिक है? इनमें से ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी एपिकल मेरिस्टेम, डी फ्लोएम। सो कौन सी प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक है? वो है एपिकल मेरिस्टेम, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज डेड एट मैच्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक परिपक्वता पर मृत होता है? ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी फ्लोएम। सो कौन सा टिश्यू मैच्योर होने पर मृत होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा होता है मृत टिश्यू, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्लेरेनकाइमा किस में पाया जाता है? वो चीकू जैसे फ्रूट में पाया जाता है, चीकू या फिर सुपारी में, इनमें। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 18, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स टू बोन्स, कौन से कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं? तो बोन टू बोन किसका में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी कार्टिलेज, डी एरियोलर। सो बोन टू बोन कनेक्शन करता है लिगामेंट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, विच ऑफ दिस टिश्यूज डू नॉट शो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें से किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच रिक्त
स्थान नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस किस में नहीं होता? ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी एपिथेलियल। सो इंटरसेलुलर स्पेस किस में नहीं होता? वो होता है एपिथेलियल में नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल? निम्नलिखित में से कौन कंकाल पेशी का उदाहरण है? ऑप्शन ए मसल्स ऑफ हार्ट, बी मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, सी मसल्स ऑफ आर्म, डी मसल्स ऑफ स्टोमक। सो स्केलेटल मसल मतलब जो स्केलेटल बोन से कनेक्टेड हो और जो मूवमेंट में हेल्प करे उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। सो स्केलेटल मसल इनमें से कौन सा है? इनमें से मसल ऑफ आर्म, भुजा की मांसपेशियाँ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से आपके कितने MCQs करेक्ट हुए? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। और अगर आपको 0 to एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है UP ANM GNM या फिर उत्तराखंड ANM GNM की, तो आप बैच पर परचेज़ कर सकते हो। इसमें 1 मंथ में आपको पूरा कोर्स कराया गया है। एंड मैं नहीं कह रही ऐसे ही आप कोर्स परचेज़ करो, डेमो लेक्चर्स है कमेंट सेक्शन में, उसकी लिंक है, तो आप पहले डेमो लेक्चर्स करो। आपको अगर अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन मिले, तभी आप कोर्स में एनरोल करना। अदरवाइज़ ये सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है। एंड हाँ, इसी बैच से लास्ट ईयर की टॉपर रही है। आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो, यूट्यूब पे उनका अवेलेबल है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।